नमस्कार दोस्तों, RKN अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में हम अगली सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बालाथल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली जो सभ्यता है वह है बालाथल। बालाथल की जो खोज की थी वह BN मिश्र महोदय ने की थी। जो बालाथल की जो खोज की थी वह BN मिश्र महोदय ने की थी और यह 1993 में की थी। तो बालाथल की खोज किसने की थी? BN मिश्र महोदय ने 1993 में की थी। और बालाथल जो है वह बल्लभनगर तहसील में स्थित है। बल्लभनगर जो कि उदयपुर जिले में है, वहां पर स्थित है। तो बालाथल की खोज दोस्तों BN मिश्र महोदय ने 1993 ईस्वी में की थी तथा यह बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन व आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे दोस्तों? कृषि, पशुपालन व आखेट यानी कि शिकार करते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे एवं कपड़ा बुनना जानते थे, क्योंकि यहाँ पर बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य मिला है। क्योंकि यहाँ से हमें बुने हुए कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ के लोग बर्तन बनाना जानते थे और कपड़ा बुनना जानते थे। दोस्तों, यह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। यह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। यह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। और यहां से दोस्तों रेड स्लिप बेयर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, यानी लाल लेप वाले मृदभांड। रेड स्लिप बेयर यानी कि लाल लेप वाले मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? रेड स्लिप बेयर वाले मृदभांड प्राप्त हुए, यानी कि लाल लेप वाले यहां से मृदभांड प्राप्त हुए तथा यू आकार के चूलों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से यू आकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? यू आकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं तथा रेड स्लिप बेयर मृदभांड यानी लाल लेप वाले मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से एक दुर्गनुमा भवन प्राप्त हुआ है जो 11 कमरों से युक्त है। यहां से दुर्गनुमा भवन मिला है जो क्या है? 11 कमरों से युक्त है। यहां से क्या मिला है दोस्तों? दुर्गनुमा भवन मिला है और जो 11 कमरों से युक्त है। यहां से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है। यहां से क्या मिला है? 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जो भारत में कुष्ठ रोग है, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। यहां से क्या मिला है दोस्तों? 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो भारत में क्या है? कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। यहां से क्या मिला है? 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो कुष्ठ रोग का भारत में प्राचीनतम प्रमाण है। यहां से योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? योगी
मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। यहां से योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, बालाथल की खोज किसने की? बीएन मिश्र महोदय ने 1993 ईस्वी में की थी। बालाथल उदयपुर जिले में बल्लभ नगर तहसील में स्थित है तथा यहां से क्या है, कपड़े बुनने का साक्ष्य मिल प्राप्त हुआ है तथा बर्तन बनाने के यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग क्या है, पशुपालन, कृषि व आखेट पर निर्भर थे। यहां से रेड स्लिप वेयर यानी लाल लेप वाले ब्रह्मांड प्राप्त हुए हैं। यू आकार के यहां से चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहां से एक दुर्गनुमा भवन प्राप्त हुआ है जो 11 कमरों से युक्त है और यहां से योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुए हैं। यहां से एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है जो भारत में कुष्ठ रोग का क्या है, प्राचीनतम प्रमाण है। अगली सभ्यता है दोस्तों कुराड़ा। अगली सभ्यता कौन सी है दोस्तों? कुराड़ा। कुराड़ा कहां पर है दोस्तों? यह पर्वत सर नागौर में स्थित है। जो ये कुराड़ा स्थल है वह कहां पर स्थित है दोस्तों? पर्वत सर नागौर में स्थित है। जो कुराड़ा है वह कहां पर स्थित है? पर्वत सर नागौर में स्थित है। और इसका जो उत्खनन हुआ था वह 1934 ईस्वी में हुआ था। इसका जो उत्खनन हुआ था वह 1934 ईस्वी में हुआ था और इसे क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? औजारों की नगरी। औजारों की नगरी कहा जाता है। औजारों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? कुराड़ा को कहा जाता है। यहां से क्या मिला है? 103 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? 103 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं और तांबे के प्राचीन औजारों के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या है? तांबे के प्राचीन जो औजार है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनमें 103 ताम्र उपकरण है। 103 ताम्र उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से पिंडाल युक्त अधर्म पात्र मिला है। यहां से क्या मिला है? पिंडाल युक्त अधर्म पात्र यहां से प्राप्त हुआ है और जो हमें क्या बताता है? यह ईरान के साथ पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। यह किसके साथ? ईरान के साथ पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। यहां से क्या मिला है? प्रणाल युक्त अधर्म पात्र मिला है जो किसके साथ संबंध को दर्शाता है? ईरान के साथ संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, कुराड़ा जो है पर्वत सर नागौर जिले में स्थित है और 1934 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। इसे औजारों की नगरी कहा जाता है और तांबे के प्राचीन औजारों के यहां से साक्ष्य मिले। इस कारण इसे औजारों की नगरी कहा जाता है क्योंकि तांबे के प्राचीन औजारों के साक्ष्य यहां से मिले हैं और 103 ताम्र उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से पिंडाल युक्त अधर्म पात्र मिला है जो क्या दर्शाता है? ईरान के साथ जो संबंधों को दर्शाता है। अगली सभ्यता है दोस्तों जोधपुरा। अगली सभ्यता दोस्तों कौन सी है? जोधपुरा। जोधपुरा किस नदी के किनारे पर है? साहिबी या शावी नदी के किनारे पर स्थित है। जोधपुरा क्या है? साहिबी या सावी नदी के किनारे पर स्थित है और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर जिले में स्थित है। यहां से कपिस बर्णी मृद पात्र यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या क्या प्राप्त मिला है? कपिस बर्णी जो मृद पात्र है उसका जमाव प्राप्त हुआ है। मृद पात्र का जो जमाव मिला है जो ताम्र
ताम्रयुगीन जो संस्कृति है उसका प्रतीक है, उसकी प्रमुख विशेषता है। जो जोधपुरा है वह कहां पर है दोस्तों? जयपुर जिले में। और किस नदी के किनारे पर है? साइवी नदी के किनारे पर। और यहां से कपीस वर्णी मृदपात्र मिले हैं जो किसका प्रतीक है? ताम्रयुगीन संस्कृति को दर्शाता है। अगली सभ्यता है दोस्तों रंगमहल। अगली सभ्यता कौन सी है दोस्तों? रंगमहल। और यह कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है तथा यह प्राचीन सरस्वती यानी कि जो घग्गर नदी है उसके किनारे पर स्थित है। यह हनुमानगढ़ जिले में जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों इसका जो उत्खनन किया था वह किया था डॉक्टर हन्नारायण। इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर हन्नारायण। इसके अलावा यहां पर होलगर अरबमेन, होलगर अरबमेन, डॉक्टर हन्नारायण, होलगर अरबमेन व के एरिस्किन के निर्देशन में हुआ था। और ये सब लोग क्या थे? स्वीडिश दल के सदस्य थे। यानी कि स्वीडिश दल के द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। और किसने इसमें योगदान दिया? डॉक्टर हन्नारायण, होलगर अरबमेन व के एरिक्सन ने इसमें योगदान दिया। तो इसका उत्खनन किसने किया? स्वीडिश दल के निर्देशन में डॉक्टर हन्नारायण, होलगर अरबमेन व के एरिक्सन ने इसका उत्खनन किया। यहाँ के जो मृदभांड थे वे कैसे थे दोस्तों? लाल गुलाबी चाक निर्मित। यहाँ मिले जो मृदभांड थे वे कैसे थे दोस्तों? लाल गुलाबी व चाक निर्मित थे। लाल गुलाबी व चाक निर्मित थे। यहाँ जो मृदभांड जो मिले हैं वे कैसे मिले हैं दोस्तों? लाल गुलाबी व चाक निर्मित थे। और जो रंगमहल थी, रंगमहल था जो यौध्य गणराज्य की राजधानी थी। रंगमहल औध्य जो गणराज्य है उसकी राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? रंगमहल। रंगमहल क्या था? औध्य जो गणराज्य है उसकी राजधानी थी। यहां से क्या मिला है दोस्तों? पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यहां से पंचमार्क सिक्के मिले हैं और जिसमें कुछ कनिष्क प्रथम व कुछ कनिष्क तृतीय के हैं। इनमें कुछ कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के हैं। और ये कौन थे? ये कुषाण वंश के शासक थे। ये क्या थे? कुषाण वंश के शासक थे। इनके यहाँ पर रंगमहल में क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। इसके अलावा चौहान वंश का एक शासक था वासुदेव, उसके भी यहाँ सिक्के मिले हैं। चौहान वंश के शासक वासुदेव के भी यहाँ पर सिक्के मिले हैं। यहाँ पर जो चौहान वंश के जो शासक थे वासुदेव, उसके सिक्के मिले हैं। यहाँ जो मरण मूर्तियां मिली हैं, यहाँ पर जो मरण मूर्तियां मिली है उस पर किसकी छाप है? गांधार शैली की। यहाँ मिली जो मरण मूर्तियां हैं उस पर किसकी छाप है दोस्तों? गांधार शैली की छाप है। किसकी छाप है दोस्तों? गांधार शैली की। यहाँ जो मरण मूर्तियां मिली है उस पर किसकी छाप है दोस्तों? गांधार शैली की छाप है। यहाँ का जो मुख्य भोजन था वह क्या था दोस्तों? चावल था।
यहाँ का जो मुख्य भोजन कौन सा था? चावल। तो दोस्तों हनुमानगढ़ रंगमहल जो है वह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और इसका उत्खनन किसने किया? स्वीडिश दल द्वारा किया था। जो स्वीडिश दल के जो सदस्य थे कौन कौन? डॉक्टर हन्नारायण। स्वीडिश दल के जो सदस्य थे डॉक्टर हन्नारायण, हॉलगर अर्बवेन के एरस्किन के निर्देशन में क्या हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा? स्वीडिश जो दल के जो सदस्य थे डॉक्टर हन्नारायण, हॉलगर अर्बवेन के एरस्किन के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। और यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वे लाल गुलाबी रंग के हैं, वह चाक निर्मित है। रंगमहल जो है औध्य गणराज्य की राजधानी थी। और यहां से पंचमार्क सिक्के मिले, यहां से पंचमार्क सिक्के मिले हैं और जिनमें कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के कई सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं और ये कुषाण वंश के शासक थे। यहां से चौहान वंश के शासक वासुदेव के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो मृण मूर्तियां मिली है उस पर गांधार शैली की छाप है। और यहाँ का जो मुख्य भोजन था वह कौन सा था दोस्तों? चावल था। यहाँ का जो मुख्य भोजन कौन सा था दोस्तों? चावल था। अगली सभ्यता है दोस्तों नगरी। अगली सभ्यता दोस्तों कौन सी है? नगरी। और नगरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। जो नगरी सभ्यता है वह कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। जो नगरी है वह चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। और जो इसके प्राचीनतम नाम है वह मध्यमिका, मेदपाट, मध्यमिका। जो इसके जो नगरी के जो प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? मध्यमिका, मेदपाट, व मध्यमिका है। यहाँ के जो प्राचीनतम नाम कौन से हैं दोस्तों? मध्यमिका, मेदपाट व मध्यमिका है। मध्यमिका जो है वह सिवी जनपद की राजधानी थी। जो मध्यमिका थी वह जो सिवी जनपद है उसकी राजधानी थी। जो मध्यमिका किसकी राजधानी थी दोस्तों? जो सिवी जनपद की राजधानी थी। सर्वप्रथम जो उत्खनन किया था यहाँ का वह डॉक्टर डी.आर. भंडारकर महोदय ने किया था। जो उत्खनन किया था वह किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर महोदय ने किया था। और कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। यहाँ पर जो उत्खनन किया था वह डॉक्टर डी.आर. भंडारकर महोदय ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1904 ईस्वी में यह उत्खनन किया था। दोस्तों यहां से क्या मिला है? सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। यहां से क्या मिला है दोस्तों? सिवी जनपद के सिक्के यहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? नगरी से। नगरी से सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। और यहां से क्या है? कवि राजा श्यामल दास ने 1827 में जो उत्खनित स्थल है वहां से क्या प्राप्त किया? 2 शिलालेख प्राप्त हुए। किए कौन कौन से दोस्तों? घोसंडी का शिलालेख, घोसंडी का शिलालेख व हाथी बाड़ा का शिलालेख किसने प्राप्त किए? कवि राजा श्यामल दास ने प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? 2 शिलालेख, घोसंडी का शिलालेख और
हाथीवाड़ा का शिलालेख किसने प्राप्त किए? कवि राजा श्यामल दास ने यह 2 शिलालेख प्राप्त किए। कब? 1887 ईस्वी को। कौन कौन से दोस्तों? घोसंडी का शिलालेख और हाथीवाड़ा का शिलालेख। और जो घोसंडी का जो शिलालेख था उसे सबसे पहले DR भंडारकर महोदय ने पढ़ा। घोसंडी के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? DR भंडारकर महोदय ने पढ़ा। किसको पढ़ा? सर्वप्रथम घोसंडी का जो शिलालेख है उसे DR भंडारकर महोदय ने इसको पढ़ा। और नगरी से हमें क्या मिला है दोस्तों? वैष्णव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? वैष्णव मंदिर के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। नगरी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? वैष्णव जो मंदिर के अवशेष मिले हैं। और हमारे देश का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर माना जाता है। यह हमारे देश का क्या माना जाता है? प्राचीनतम वैष्णव क्या माना जाता है? मंदिर माना जाता है। यहां से हमें वैष्णव मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। नगरी से जो क्या माना जाता है? हमारे देश में प्राचीनतम वैष्णव जो मंदिर है वह माना जाता है। और यह मंदिर द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का शुंगकालीन मंदिर माना जाता है। यह कौन सी शताब्दी का? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शुंगकालीन मंदिर माना जाता है। यह क्या है? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का क्या माना जाता है? शुंगकालीन मंदिर माना जाता है। और यह किसने खोजा था? डॉक्टर DR भंडारकर महोदय ने खोजा था। इसकी खोज किसने की? DR भंडारकर महोदय ने की थी। जो प्राचीनतम वैष्णव मंदिर मिला है नगरी से उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर DR भंडारकर महोदय ने की थी, जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का शुंगकालीन मंदिर है। इसके अलावा जो घोसंडी का जो शिलालेख हमें मिला है वह क्या है? राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। कौन सा दोस्तों? घोसंडी का शिलालेख। घोसंडी का जो शिलालेख है राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित क्या है? प्राचीनतम अभिलेख है। जो घोसंडी का जो शिलालेख है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत। लिपि कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मी। लिपि कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मी। किसकी? जो घोसंडी का जो शिलालेख मिला है उसकी जो भाषा क्या है? संस्कृत। और जो लिपि जो है वह ब्राह्मी है। और जो नगरी सभ्यता है उसका उल्लेख पाणिनि ने भी किया है। जो नगरी जो सभ्यता है उसका उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने भी किया है। जो नगरी है उसका जो उल्लेख पाणिनि ने भी किया है। यहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। यहां से क्या मिला है? गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। तो दोस्तों
जो नगरी है वह चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके जो प्राचीनतम नाम है मध्यमिका, मेदपाट, मध्यमिका आदि है। और यह सभी जनपद की राजधानी रहा है। और इसका उत्खनन डॉक्टर D.R. भंडारकर महोदय ने 1904 ईस्वी में किया था। और यहां से सभी जनपद के सिक्के मिले हैं। दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास ने यहाँ पर 1887 ईस्वी में क्या है, 2 शिलालेख खोजे, घोसंडी का शिलालेख व हाथीवाड़ा का शिलालेख। घोसंडी के जो शिलालेख को सर्वप्रथम D.R. भंडारकर महोदय ने पढ़ा और यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि क्या है दोस्तों, ब्राह्मी है। इसके अलावा यहां से वैष्णव मंदिर मिला है जो हमारे देश का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर है। और इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों, D.R. भंडारकर महोदय ने। और यह द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का शुंगकालीन मंदिर है। अब दोस्तों, अन्य स्थल और कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। उनमें प्रमुख है लाछूरा। ये कहां पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। तो एक स्थल तो है दोस्तों लाछूरा। इसके अलावा नैनवा, ये कहां पर है दोस्तों, बूंदी में। नैनवा कहां पर है, बूंदी में। एक है दोस्तों दर, ये कहां पर है दोस्तों, भरतपुर में। इसके अलावा तिलवाड़ा, ये कहां पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों इंदरगढ़, यह कहां पर है, कोटा में। इंदरगढ़ ये कहां पर है दोस्तों, कोटा में स्थित है। इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर, ये कहां पर है दोस्तों, अजमेर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है दोस्तों, अजमेर में स्थित है। कड़सम, यहां कड़सम ये कहां पर स्थित है दोस्तों, कोटा में। जो कड़सम स्थल है यह कोटा में स्थित है। और यहां से मौर्य शासक धवल का 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, मौर्य शासक धवल का 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है, कड़सम कोटा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एलाना, ये कहां पर है दोस्तों, जालौर में स्थित है। जो एलाना है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, जालौर में स्थित है। इसके अलावा बरौर, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, गंगानगर में स्थित है। जो बरौर जो है कहां पर स्थित है दोस्तों, गंगानगर में स्थित है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है, शहरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है। यहां से बरौर से शहरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है। यहां से बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है, काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। काली मिट्टी के बर्तन पूरे देश में यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहां से काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और पूरे देश में काली मिट्टी के जो बर्तन कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, बरौर से प्राप्त हुए हैं। और बरौर कहां पर है दोस्तों, गंगानगर में स्थित है। इसके अलावा किराड़ौत कहां पर है दोस्तों, जयपुर में स्थित है।
किराणौत कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। और इसके अलावा है दोस्तों झर। ये किस स्थान और है दोस्तों? झर। और ये कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों नाछुरा कहां स्थित है? भीलवाड़ा। नैनवा कहां स्थित है? बूंदी में। दर भरतपुर में। तिलवाड़ा भीलवाड़ा में। इंदरगढ़ कोटा में। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। कड़सम कोटा में। और यहां से मौर्य शासक धवल का 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। एलाना जालौन बरौन गंगानगर में स्थित है। यहां से शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है और काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और हमारे देश में काली मिट्टी के बर्तन यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा किराणौत ये जयपुर में स्थित है और झर ये भी जयपुर में स्थित है। दोस्तों हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।